गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे क्लास 10 से एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एपी में कराने से पहले मैं आपको हर बार बेसिक बताता हूं कि एपी को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समानांतर श्रेणी। और इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी सीरीज है जहां पे कॉमन डिफरेंस डी जो है ना वो हर जगह पे क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो अपना अंतर जो है दो हर टर्म का वो कितने का है, 2 का है। कितने का है, 2 का। तो ये एक एपी है, ठीक है ना। और एपी एक कैसे बनती है, ए इन कोमा ए प्लस डी। अगर ए में हम एक बार डिफरेंस को जोड़ दें तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, फिर 2 बार डी को जोड़ दें तो थर्ड टर्म आ जाएगी, 3 बार डी को जोड़ दें तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। इस तरह से एपी क्रिएट होती है, ठीक है। अब बेसिक करा दिया है तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे उसने हमें कहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। उसने कहा एक एपी बताओ जिसकी थर्ड टर्म है ना वो 16 है। तो a प्लस 2d उसने कितना बता दिया हमें बेटा, उसने बता दिया a प्लस 2 की d की वैल्यू कितनी है, 16। उसके बाद क्या है, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीडेड द फिफ्थ टर्म बाई 12। ये कह रहा है कि सेवंथ टर्म है ना वो 12 ज़्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से। तो सेवंथ टर्म को क्या लिखूंगा मैं, a प्लस 6d लिखूंगा, a प्लस 6d लिखूंगा। और फिफ्थ टर्म को क्या लिखूंगा, a प्लस 4d लिखूंगा, a प्लस 4d लिखूंगा। यही दिया है। अब देखो बेटा उसने कहा है कि ये है ना a प्लस 6d इससे 12 ज़्यादा है, 5वीं टर्म से 7वीं टर्म 12 ज़्यादा है। अगर मैं इसके अंदर 12 जोड़ दूं तो बेटा दोनों को इक्वल लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 12 ज़्यादा है, इसमें अगर 12 जोड़ दूं तो दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और दोनों को इक्वल लिख सकता हूं। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू लिख सकता हूं a प्लस 4d और प्लस में क्या 12, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए, यानी 5वीं टर्म में अगर मैं 12 जोड़ दूं तो मेरी 7वीं टर्म और 5वीं टर्म क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं बेटा। मैंने देखा a दोनों तरफ है तो आप डायरेक्ट काट भी सकते हो, ठीक है, काट सकते हो, दोनों तरफ a है। तो अब यहाँ पे 6d है, यहाँ पे 4d है। 6d में से इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 4d हो जाएगा और ये बचेगा 12। और 6d में से 4d जाएंगे तो 2d की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12। और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 6। d की वैल्यू आ गई मेरी 6। कॉमन डिफरेंस आ गया बेटा 6। तो उसके बाद मैं a भी निकाल सकता हूँ, एपी की कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। तो a प्लस में 2 × में 6 इज इक्वल टू कितना है, 16। तो a प्लस 12 इज इक्वल टू कितना है, 16। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना, 4। फर्स्ट टर्म मेरी आ गई 4 और d की वैल्यू आ गई 6। अब उसने पूछा क्या था, एपी पूछी थी, ठीक ना, डिटरमाइन द एपी। तो एपी हम लिख सकते हैं। अब फर्स्ट टर्म कितनी है, 4। तो कॉमन डिफरेंस उसका क्या है, 6 है। तो अगली टर्म क्या होगी, उसके बाद ये अपनी एक एपी हो जाएगी, ठीक है। ये एपी आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम, कर दोगे क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कि एक एपी दी है बेटा, वो दी हमें 3, 8, 13 डैश 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 और लास्ट टर्म दी है 253। और उसने कहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये कहा है कि अंतिम से है ना 20वां पद बताओ, आखिर से 20वां पद बताओ। अब आखिर से 20वां पद कैसे निकालेंगे, देखो एक बात, ये एक एपी है ना, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है। अब a यहाँ पे मुझे कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो बेटा मेरे पास क्या निकलेगा, 20वां पद निकलेगा। तो इस छोर से 20वां पद निकला, जबकि उसने तो ये कहा है कि लास्ट से 20वां पद बताना है, आपको इस तरफ 20वां पद बताना है, ठीक है ना। अगर मैं इस एपी को देखूं तो बेटा ये भी तो एपी है 253 और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 5 का। 5 बढ़ रहा है तो उस तरफ से मैं 5 घटाता चलूं। तो 253 में से 5 गए तो कितना बचेंगे बेटा, 200। ये सेकंड टर्म आ गई अपनी। और इस तरह से चलती 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 अपनी क्या आ जाएगी,
13, 8, 3। ठीक है, ये P है। अब निकाल सकते हो 20वां पद। अब तो आसान हो गया हमारे लिए। पहली टर्म आ गई, A आ गई, वो क्या आ गया अपने पास 253, और D आ गया कितना माइनस के 5, माइनस के। अब 20वां पद निकाल दें। तो देखो एक बार हमें निकालना है 20वां पद। तो A 20, A कितना है 253 प्लस n माइनस 1, n मतलब 20वां तो 19, और इंटू में D कितना -5। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 253, 19 पंजे कितना होता है 95 माइनस। अब 13 में से 5 गए तो 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ पे बच्चे कितना 14, 14 में से 9 गए तो कितना बेटा 5, और यहाँ पे बचा कितना 1। तो आंसर आ गया है 158। 20वां पद है वो कितना है 158। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, कर दोगे क्वेश्चन को सोल्व। चलो अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and sum of 6th and क्या लिख रखा है 6th and 10th term is 44. Find first 3 terms। तो यहाँ पे भी हमें AP निकालनी है, तो ये भी एक इक्वेशन बन जाएंगी बेटा। इक्वेशन दोनों को सोल्व कर लेंगे हम, तो अपना आ जाएगा A और D की वैल्यू AP निकाल देंगे। देखो एक बार, देखो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, उसने दिया बेटा द सम ऑफ 4th and 8th टर्म। तो 4th टर्म क्या होगी अपने पास A प्लस 3D, और प्लस में क्या उसने दिया 8th टर्म तो A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना बताया बेटा इसने बताया 24 है। उसके बाद कहा सम ऑफ 6th टर्म तो A प्लस 5D, और प्लस में क्या ऑफ 10th टर्म A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना बताया उसने 44 है। ये आगे 2 क्या है, क्या माइनस सम कहा है। अच्छा, अब यहाँ से हमने देखा कि ये A कितना हो जाएगा 2A, और 3D और 7D कितना हो जाएगा 10D इज इक्वल टू कितना आ गया। अब ये भी कितना हो गया 2A, और 9 और 5 कितना बेटा 14D इज इक्वल टू आ गया कितना 44, कितना आ गया 44। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन गेट A and D, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन कैलकुलेट A and D। देखो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, एंड 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अब मैं इक्वेशन 2 को क्या कर देता हूँ फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये घटा, ये भी घटा, ये भी घटा, ये कट जाएगा। तो 10 में से 14 गए तो माइनस के क्या बचे बेटा 4D। अब यहाँ पे कितने बचे 44 में से 24 जाएंगे तो माइनस के कितना बचेंगे बेटा 20। 4 से ये कट गया, कितने पे D की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी बेटा। अब D की वैल्यू 5 आ गई, तो मैं कौन सी भी इक्वेशन में रख के A की वैल्यू निकाल सकता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा अपने पास 2 इंटू में A प्लस में 10 इंटू में D कितना 5 इजिकल टू कितना था 24। तो 2A इजिकल टू आ जाएगा 50 इजिकल टू 2A प्लस 50 इजिकल टू 24, और 2A इजिकल टू आ जाएगा 24 माइनस का कितना 50। तो 2A की वैल्यू आ जाएगी 24 जाएंगे 50 में से तो कितना बचेंगे कितना 26। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास माइनस के 26, A की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 13। D आ गया 5, A आ गया माइनस के 13। अब हम AP लिख सकते हैं। तो अपनी AP जो होगी वो क्या होगी बेटा माइनस के 13, उसके बाद उसमें ऐड करने हैं 5। तो हम ऐड करेंगे माइनस के 13 में अगर मैं ऐड करूँगा 5 तो क्या आएगा माइनस के 8, इस तरह से शाबाश। उसके बाद
5 और ऐड करेंगे तो माइनस के 3, फिर 5 और ऐड करेंगे तो माइनस के प्लस के क्या कितने चले जाएंगे, प्लस के 2। और इस तरह से ये एपी चलती रही। इतने टर्म लिख दोगे तब बहुत। देखो एक बार ठीक आ गया है समझ। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दो क्वेश्चन बच गए। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा एक बार। ये कह रहा है सुब्बाराव है क्या ये, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995, 1995 में वह काम करना स्टार्ट करती है। एंड द एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। ये कह रहा है कि सुब्बाराव नाम का कोई व्यक्ति है या लड़की है, वो कहीं पे काम करना स्टार्ट करता है या करती है, तो उसने क्या है जब काम करना स्टार्ट किया तो उसकी जो एनुअल इनकम थी, प्रत्येक ईयर की जो इनकम थी वो कितनी थी, 5,000 रुपये थी। और हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट लगता है। तो सेकंड ईयर कितना होगा 52 5200। अब उसके बाद कितना 5400 होगा नेक्स्ट ईयर। उसके बाद इस तरह से चलता 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 एक दिन पहुंच जाएगा 7,000। तो ये पूछ रहा है कि किस साल उसकी इनकम है ना 7,000 हो जाएगी, किस साल इसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। तो बेटा हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन उसने दिया है 7,000 और हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू। तो देखो एक बार उसने ए हमें दे दिया कितना है 5,000, डी दे दिया कितना है 200 और हमें निकालना क्या है एन की वैल्यू। ए एन दे दिया उसने कितना है 7,000। तो ए एन 7,000 इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस ए की वैल्यू भी रख लें साथ की साथ 5,000 प्लस n-1 इंटू में डी कितना 200। अब इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो बेटा ये माइनस हो जाएगा और कितना बचेगा यहाँ पे 2,000। अब ये हो गया 200n माइनस के क्या 200। इसको इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का 200 हो जाएगा। 2,000 और 200 कितना हो जाएगा 2,200 इज इक्वल टू कितना आएगा 200n। एन की वैल्यू निकालेंगे तो 2 0 से ये 2 0 और ये कट जाएगा बेटा 11 पे। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 11, यानी नेट 11 साल बाद उसकी इनकम क्या हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। अब पूछे उन विच ईयर किस साल उसकी जो इनकम है वो 7,000 हो जाएगी। तो उसको मिलनी कब स्टार्ट हुई थी 1995 में और 11 साल बाद इतनी होगी तो ये हो जाएगा 6/0/0 2006 में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी बेटा 7,000 हो जाएगी। आंसर कहाँ है, दो 2006 आएगा। थप्पड़ मारूंगा कहाँ से आएगा, 95 में मिली है उसको, 96 में 97 में इस तरह से करके 11 जोड़ोगे तब 1995 में कितना आएगा 2006 आएगा। ठीक है, वो तो कुछ और सोच रहा है जो सोच रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन रह गया है। चलो कोई बात नहीं है, लास्ट क्वेश्चन रह गया 20, क्वेश्चन नंबर 20 वो और करा देते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 रामकली saved ₹5 in the first week of the year and then increases her weekly saving by ₹1.75. If in nth week her weekly saving become ₹20.75, then find n। देखो ये कह रहा है कि रामकली है ना, वो उसकी वीकली जो सेविंग है वो क्या है, फर्स्ट वीक में वो सेव करती है बेटा ₹5। उसके बाद वो इंक्रीज करती है अपनी सेविंग को कितने से, तो यानी उसने ए हमें बता दिया कितना है 5 है और डी बता दिया है कितना है 1.75 कि प्रत्येक वीक है ना 1.75 रुपये बचाएगी, उस बढ़ाएगी अपनी सेविंग को। उसके बाद कह रहा है कि कुछ वीक बाद nth वीक के बाद हर वीकली सेविंग बिकम्स, उसकी जो वीकली सेविंग है ना ए एन जो है अपने पास वो कितना आ जाएगा ₹20.75। देन फाइंड एन, एन की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम निकाल देंगे, कोई बात ही नहीं है, सारी चीज़ें वही दे रखी हैं।
तो an दे रखा है 20 रुपये, कितना बेटा 75 पैसे। उसके बाद a प्लस a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n माइनस 1 और इंटू में d कितना दे रखा है 1.75। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे बेटा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15.75 और इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.75d माइनस सॉरी nn सॉरी और ये हो जाएगा 1.75। अब इसको इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1.75। अब इसको प्लस करेंगे तो 5 5 10 7 7 14 और 1 15 17 रुपये 50 पैसे। ये किसकी वैल्यू आई है 1.75 n की वैल्यू आई है। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 17 रुपये 50 पैसे को मैं डिवाइड कर दूंगा 1.75 से। अब देखो पॉइंट डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या है 2 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं, तो मैं डेसिमल को समझो चाहे ना समझो या 100 करके काट दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 175 से कट जाएगा कितने पर 10 पर, तो n की वैल्यू जो आ गई अपनी वो कितनी आ गई 10। तो कितने वीक बाद n की वैल्यू पूछी है फाइंड n, तो 10 वीक बाद उसकी जो सेविंग है वो कितने पे पहुंच जाएगी 20 रुपये 75 पैसे आ जाएगी। तो ये आपका आंसर था और ये एक्सरसाइज थी आपकी 5.2। अब एक्सरसाइज करेंगे बेटा कल से 5.3। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो एक बार फिर से बता दूं। देखो उसने कहा बेटा कि एक रामकली नाम की लड़की है, वो अपनी सेविंग को स्टार्ट करती है 5 रुपये से और हर वीक 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाती है सेविंग को। तो ये अपना कॉमन डिफरेंस है 1 रुपये 75 पैसे, हर वीक यही बढ़ा रही है, ठीक है। और कुछ वीक बाद है ना उसकी जो टोटल सेविंग है वो हो जाएगी 20 रुपये 75 पैसे। कुछ वीक बाद उसकी सेविंग हो जाएगी 20 रुपये 75 पैसे। हमें बताना है कि कितने वीक बाद 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी, यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो an उसने दे दिया बेटा हमें, a दे दिया और d दे दिया, तो रख के हम मान निकाल देंगे। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आएगी 10, तो आंसर आ जाएगा अपना 10, ठीक है। 10 वीक बाद क्या हो जाएगी उसकी सेविंग 20 रुपये 75 पैसे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है बेटा। 5.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है मेरी तरफ से, हर क्वेश्चन मैंने कराया आपको। कोई समस्या हो कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।